स्ट्राइक के दौरान हिजबुल्लाह के 2 सदस्यों की मौत, हिजबुल्लाह के हमलों के जवाब में कार्रवाई। इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमास की एक और बड़ी सुरंग खोजने का दावा किया, दक्षिणी गाजा इलाके में मिली सुरंग। इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा, नॉर्थ और साउथ गाजा को कनेक्ट करती है टनल, सुरंग में एंट्री के लिए कई जगह बनाए गए एंट्री पॉइंट्स। इजरायल सेना का बयान, सुरंग की लंबाई करीब 10 किलोमीटर, एक अस्पताल और यूनिवर्सिटी के नीचे से होकर गुजर रही टनल। 3 राज्यों के 15 राज्यसभा सीटों पर आज चुनाव, यूपी की 10, कर्नाटक की 4, हिमाचल प्रदेश की 1, सुबह 9 बजे से मतदान। 10 राज्यसभा सीट के लिए यूपी में आज मतदान, संख्या बल के आधार पर बीजेपी 7, जबकि एसपी के 3 उम्मीदवारों के जीतने की संभावना। बीजेपी ने उद्योगपति संजय सेठ को बनाया अपना 8वां उम्मीदवार, अगर बीजेपी के 8वें उम्मीदवार के पक्ष में हुई क्रॉस वोटिंग तो एसपी को अपना तीसरा प्रत्याशी जिताने में हो सकती है मुश्किलें। राज्यसभा चुनाव को लेकर बुलाई एसपी की बैठक, से नदारद रहे 8 विधायक, सोमवार रात अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई। एसपी प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी का दावा, एसपी के 3 उम्मीदवारों की जीत का दावा किया। यूपी में बीजेपी के 252, एसपी के पास 108, जबकि सहयोगी दल के कांग्रेस के पास 2 विधायक। एसपी विधायक जाहिद बेग ने कहा, जो लोग बिकाऊ होंगे जनता उनको माफ नहीं करेगी, उन पर जूतों की बारिश होगी। यूपी कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र चौधरी का दावा, इंडिया गठबंधन के तीनों उम्मीदवार जीतेंगे, हमें केवल एक वोट की और जरूरत। एबीपी न्यूज से बोली कांग्रेस विधायक दल की नेता राधना मिश्रा, हमारे दोनों विधायक करेंगे एसपी कैंडिडेट को वोट। राज्यसभा चुनाव को लेकर लखनऊ में एनडीए विधायक दल की बैठक, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दावा किया, सभी 8 प्रत्याशी जीतेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, हर हाल में 8 से 8 प्रत्याशी जाएंगे राज्यसभा, एसपी के पास तीसरा प्रत्याशी जिताने के लिए नंबर नहीं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, हमारे 5 विधायक एनडीए प्रत्याशी को देंगे वोट, बीएसपी पार्टी भी हमें ही वोट करेगी, डरी हुई है समाजवादी पार्टी। आरएलडी विधायक राजपाल बलियान के घर आरएलडी विधायकों की मीटिंग हुई, अशरफ अली खान ने कहा, सभी 9 विधायक बीजेपी प्रत्याशी को वोट देंगे। हिमाचल में राज्यसभा की 1 सीट पर मतदान, कांग्रेस को 40 विधायक होने के बावजूद क्रॉस वोटिंग का डर। क्रॉस वोटिंग के सवाल पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, चुनाव आयोग के लिए नियमों से क्रॉस वोटिंग की कोई संभावना नहीं। बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन का दावा, कांग्रेस में चल रही अंदरूनी कलह का उन्हें फायदा मिला, कहा कांग्रेस के कई विधायक संपर्क में। हिमाचल प्रदेश में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा, कांग्रेस ने अपने विधायकों को व्हिप जारी कर चुनाव आयोग के नियमों की अवहेलना की। हिमाचल के मंत्री हर्षवर्धन चौहान का बयान, कांग्रेस ने नहीं जारी किया कोई भी व्हिप, बीजेपी ने अल्पमत में होने के बावजूद उतारा प्रत्याशी। कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीट के लिए होगा मतदान, 4 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार लड़ रहे चुनाव, कांग्रेस के 3, बीजेपी और जेडीएस के 1-1 प्रत्याशी। कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने विधायकों को होटल में शिफ्ट किया, कांग्रेस के पास 134, बीजेपी के पास 66 और जेडीएस के पास 19 विधायक। पीएम मोदी का आज से केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र दौरा, आज केरल और तमिलनाडु में पीएम रहने वाले हैं, 1800 करोड़ की 3 अंतरिक्ष परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। तिरुवनंतपुरम में पीएम मोदी केरल बीजेपी की पदयात्रा के समापन समारोह में हिस्सा लेंगे, सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। केरल में 4 लोकसभा सीट पर सीपीआई ने घोषित किए उम्मीदवार, वायनाड से एनी राजा लड़ेंगे चुनाव, वायनाड सीट से सांसद हैं राहुल गांधी। सीपीआईएम नेता बीबी विश्वम का बयान, कहा उत्तर भारत में बीजेपी से होना चाहिए मुकाबला, राहुल के वायनाड आने से कांग्रेस उत्तर भारत में हारी। वायनाड से लेफ्ट प्रत्याशी के ऐलान पर बीजेपी प्रवक्ता अजय लोक ने कहा, राहुल की अमेठी से तो पहले ही पक्की थी हार, वायनाड से भी सीपीआई ने उतारा उम्मीदवार। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने यूपी में एसपी कांग्रेस गठबंधन को लेकर अखिलेश राहुल पर साधा निशाना, कहा दोनों ने अपनी पार्टी की सीट घटाई। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा, अहमदाबाद और गांधीनगर में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दादरा और नागर हवेली में सिलवासा में अमित शाह ने कहा, आज देश चुनाव की दहलीज पर खड़ा, एक तरफ परिवारवादी लोग तो दूसरी तरफ मोदी। तेलंगाना सरकार आज 2 चुनावी गारंटी की करेगी शुरुआत, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, गरीबों को 200 फ्री यूनिट मिलेगी बिजली। बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।
मुख्तार अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी की अवमानना याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई। डीएम गाजीपुर खिलाफ दाखिल की गई याचिका। रियासती तहखाने में पूजा का मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा अंजुमन इंतजामिया मस्जिद। सेक्रेटरी एसएन यासीन ने एएसआई सर्वे पर उठाए सवाल। कोकीन ड्रग्स लेने के मामले में हैदराबाद में बीजेपी नेता का बेटा गिरफ्तार। पुलिस ने गजला विवेकानंद सहित 4 लोगों को पकड़ा। पश्चिम बंगाल में 30 मार्च 2023 को हुई थी हिंसा का हमला। एएनआई ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया। वीडियो से आरोपियों की पहचान हुई। यूपी के बरेली में हनी ट्रैप का मामला। व्यापारी को ब्लैकमेल करने का आरोप। युवती के साथ खुद को पत्रकार बताने वाले 3 लोग और पुलिसकर्मी आरोपी। इंदौर में पेटीएम के फील्ड मैनेजर ने आत्महत्या की। फांसी से लटकता मिला तारेश सोनी का शव। नौकरी के तनाव के चलते सुसाइड की आशंका। मेरठ में 2 पक्षों के विवाद में सड़क से गुजर रहे वकील को लगी गोली। कंकरखेड़ा इलाके में 2 गुट में मारपीट। गाजियाबाद की विंडसर सोसाइटी में पार्किंग को लेकर विवाद। कुछ युवकों ने युवक की पिटाई कर दी। मुरादाबाद में बच्चों के साथ चोरी करने वाले गैंग का खुलासा। गैंग की महिलाएं बच्चों के साथ भीख मांगते हुए कर रहे थे रेप। आरओ भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग। प्रयागराज में सड़क पर उतरे अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। लखनऊ में एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट। धमाके की वजह से एक मकान क्षतिग्रस्त। 5 लोग घायल हुए। प्रशासन ने घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में लगी आग। शेड गोदाम में आग लगने से मची अफरा तफरी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। मुंबई से सटे अंबरनाथ में निर्माणाधीन मकान में लगी आग। सिलेंडर में हुए धमाके की वजह से आग लगी। घर के आसपास बनी दर्जनों झोपड़ियां खाक हुई। अदन की खाड़ी अरब सागर में समुद्री लुटेरे अब खैर नहीं। भारत ने मजबूत की अपनी समुद्री सीमाएं। इंडियन नेवी समुद्र में मार्कोस कमांडो को पैराड्रॉप कर ताकत दिखाई। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की जमीन पर भूमाफिया ने कब्जा किया। अथॉरिटी की करीब 400 करोड़ रुपए की जमीन पर अवैध कब्जा कर कॉलोनी बसाई गई। आईआईएमसी एलुमनी एसोसिएशन की 12वीं ग्लोबल मीट। 23 विजेताओं को दिया गया इमका कनेक्शंस अवार्ड। फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री और स्क्वाड्रन लीडर सुमिता यादव एलुमनी ऑफ द ईयर सम्मानित हुए। आज से मुंबई में होगा गजल गायक पंकज उदास का अंतिम संस्कार। दोपहर 3 बजे वर्ली के हिंदू शमशान पर आखिरी विदाई दी जाएगी। जोशीमठ के औली में मौज मस्ती कर रहे सैलानी। बर्फीली ढलानों पर स्कीइंग का मजा ले रहे। पहाड़ के गीतों पर थिरकते भी नजर आए। वैभव गहलोत ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। इस्तीफे को लेकर राज्य सरकार पर लगाया द्वेष भावना से कार्रवाई का आरोप। विमेंस प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स की जीत। यूपी वॉरियर्स को 9 विकेट से मात दी। यूपी ने दिल्ली कैपिटल्स को दिया था 120 रनों का लक्ष्य। विमेंस प्रीमियर लीग में आज गुजरात जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला। शाम 7:30 बजे चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं। बिहार के आरा से यहां पर आरजेडी विधायक किरण देवी के घर पर ईडी की टीम पहुंच गई है। किरण देवी के घर पर ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। सभी तरह के दस्तावेज यहां पर खंगाले जा रहे हैं। उनके पति अरुण यादव बालू के बड़े कारोबारी हैं। ऐसे में बालू के कारोबार से उन्होंने काफी संपत्ति बनाई है। पिछले साल सीबीआई ने अरुण यादव के ठिकानों पर छापेमारी की थी और अब इसी कड़ी में उनके घर पे भी छापेमारी की जा रही है। बिहार के आरा में ईडी की छापेमारी जारी है। इस पूरे मामले पर और जानकारी शशांक हमारे संवाददाता से लेंगे। शशांक, क्या कुछ और अपडेट इस पूरे मामले पर? देखिए, आरा में जो उनका अगियाओं स्थित आवास है वहीं पर छापेमारी चल रही है। जो जानकारी मिल रही है करीब 10 अधिकारी जो है ईडी के वहां पर मौजूद हैं, घर के अंदर हैं। इन लोगों से पूछताछ हो रही है। जो विधायक है वो अपने आवास पर ही है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और इनके जो पति हैं अरुण यादव, वो पहले से भी जो है जांच एजेंसियों के रडार पर रहे हैं। पिछले साल उनके यहाँ सीबीआई ने भी छापेमारी की थी और आज ईडी की टीम जो है वो पहुंची है। मनी लॉन्ड्रिंग से ये संबंधित मामला है और घर के एक एक दस्तावेज जो है, खास करके जो प्रॉपर्टी के दस्तावेज है, उनको भी जो है वो खंगाला जा रहा है। अभी से 20 मिनट पहले जो है दिल्ली से भी कुछ अधिकारी आए हैं, कुछ पटना के भी अधिकारी हैं, तो सब मिलकर जो है उनके आवास पर पहुंचे हैं। बाहर में सुरक्षा कर्मी भी तैनात है। अब इस पूरे मामले में निकलता क्या है इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन ये लोग जो आरजेडी के एमएलए हैं किरण देवी और उनके पति, ये लोग लालू परिवार के भी बेहद करीबी माने जाते हैं।
बिल्कुल शशांक, अब देखना होगा कि क्या कुछ इस ईडी की रेड में निकल कर आता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के। और अब आपको लिए चलेंगे न्यूज रूम, जहां पर मेरे सहयोगी अवधेश और राजेंद्र आपको 60 सेकंड में तमाम बड़ी खबरें बताने वाले हैं। धन्यवाद अर्षा। तो सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा चुनाव की। आज 15 सीटों के लिए थोड़ी देर में वोटिंग शुरू होगी और आज ही सभी 15 सीटों के नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प लड़ाई उत्तर प्रदेश और कर्नाटक की है, जहां आंकड़ों के हिसाब से खेला होने की आशंका जताई जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले आज 3 राज्यों की 15 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, जिसमें यूपी की 10, कर्नाटक की 4, हिमाचल प्रदेश की 1 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। सबसे कड़ा मुकाबला यूपी की 10 सीटों पर है, जहां 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए 37 वोट की जरूरत है। जनसत्ता दल के समर्थन के बाद एनडीए के पास 288 विधायक हैं। इंडिया के पास समाजवादी पार्टी के 108 और कांग्रेस के 2 एमएलए मिलाकर 110 विधायक हैं। पहली नजर में जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक बीजेपी 288 में से 259 वोटों का इस्तेमाल कर अपने 7 प्रत्याशी आसानी से राज्यसभा भेज सकती है। 8वें प्रत्याशी के लिए बीजेपी के पास 29 वोट बचे हैं, लेकिन जीत के लिए 37 वोट चाहिए, यानी उसे 8 वोटों की जरूरत है। एक दिन पूर्व चुनाव की तैयारी की दृष्टि से हमने अपने विधायकों की बैठक की है। विधानसभा में जो हमारी संख्या है उसके आधार पर हम 8 की 8 सीटें जीतेंगे। तो आइए उत्तर प्रदेश में बीजेपी के चुनावी समीकरण की बात करते हैं। उनके 7 उम्मीदवारों की जीत तो तय है, लेकिन 8वें की जीत के लिए उन्हें 8 वोट चाहिए। अभी कहां से आएंगे? और इसी बीच में खबर यह है कि अखिलेश यादव ने जब अपनी पार्टी के एमएलए को डिनर पर कल रात को बुलाया तो उसमें 8 विधायक नहीं पहुंचे। वोटिंग से पहले अपने विधायकों को सहेजने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधायकों के लिए डिनर पार्टी रखी, लेकिन डिनर पार्टी में 8 विधायक नहीं पहुंचे। वो विधायक हैं राकेश पांडे, अभय सिंह, राकेश सिंह, मनोज पांडे, विनोद चतुर्वेदी, महाराजी प्रजापति, मुकेश वर्मा और पूजा पाल। लिहाजा क्रॉस वोटिंग का खतरा मंडराने लगा है। बम्पर जीत होगी। राजा भैया से आप मिलने गए थे, खबर है? बिल्कुल मिलेंगे। राजा भैया ने क्या कहा, वो किस तरफ रहेंगे राज्यसभा चुनाव? हमारे साथ रहेंगे। जो चुनाव होने जा रहा है उसमें सरकार दबाव बना रही है। विधायकों पे दबाव क्या बनाएगी सरकार, ये सब कुछ चलने वाला नहीं है इस चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी ने 8 प्रत्याशी तब लड़ाए हैं जब 8 प्रत्याशियों को जिताने के लिए हमारे पास नंबर थे। सपा के पास तीसरा प्रत्याशी जिताने के लिए नंबर नहीं थे, तब भी उन्होंने तीसरा प्रत्याशी खड़ा किया है। अब श्री अखिलेश यादव जी किसको जिताना चाहते हैं, किसको हराना चाहते हैं, वो तो पता चलेगा। उत्तर प्रदेश की तरह कर्नाटक की भी 1 सीट पर पेच फंस गया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों लास्ट मिनट में सियासी खेला होने की आशंका बढ़ गई है। ये रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए आज वोट डाले जाएंगे। यहां भी 5वें उम्मीदवार ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। कांग्रेस ने अजय माकन, सैयद नसीर हुसैन, जीसी चंद्रशेखर को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी से नारायण स्वामी बंडगे चुनाव लड़ रहे हैं। जेडीएस की बात की जाए तो जेडीएस के केडी कुपेंद्र रेड्डी भी चुनावी मैदान में हैं। 223 सीट वाली विधानसभा में कांग्रेस के 134 विधायक हैं, मतलब उसकी राज्यसभा की 3 सीट पक्की है। बीजेपी के पास 66 विधायक हैं और उसकी भी 1 सीट पक्की है। जेडीएस के पास सिर्फ 19 विधायक हैं, फिर भी उसने 1 उम्मीदवार उतार दिया है। अपने 1 उम्मीदवार को राज्यसभा भेजने के बाद भी बीजेपी के पास 20 वोट बचेंगे, ये जेडीएस को मिलेंगे और जेडीएस के पास 39 वोट हो जाएंगे। इसके बाद उसे 7 वोटों की जरूरत पड़ेगी। अपने उम्मीदवार को राज्यसभा में पहुंचाने के लिए जेडीएस को कांग्रेस और अन्य विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। ये समर्थन जुटाना आसान नहीं होगा। कर्नाटक के अलावा हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार है और वहां पर 1 सीट की वजह से टेंशन बढ़ी हुई है। कांग्रेस ने अपने विधायकों को व्हिप जारी कर दिया है और बीजेपी इसी के खिलाफ चुनाव आयोग चली गई। हिमाचल की 1 सीट पर कांटे का मुकाबला है। कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने हर्ष महाजन को उम्मीदवार बनाया है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की 1 सीट के लिए वोटिंग होगी। जीत के लिए 35 वोट जरूरी है। 68 सीट वाली विधानसभा में कांग्रेस के 40 यानी उसके पास पर्याप्त विधायक हैं, जबकि बीजेपी के 25 विधायक हैं। इसके अलावा 3 विधायक निर्दलीय हैं।
बीजेपी अगर 3 निर्दलीय विधायकों को अपने पाले में खींच ले तब भी उसका आंकड़ा 28 पर ही अटक जाएगा। ऐसे में अपने कैंडिडेट को जितवाने के लिए इसके बाद भी बीजेपी को 7 विधायकों की क्रॉस वोटिंग की जरूरत पड़ेगी और क्रॉस वोटिंग के डर से कांग्रेस ने अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी किया है, जिस पर बीजेपी चुनाव आयोग चली गई है। कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेताओं के ओर से विधायकों के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन से हमने विनम्र आग्रह किया इस बात के लिए कि इससे जो है वो लोगों को जो है उनको राहत मिल सके। और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिशन साउथ की। आज प्रधानमंत्री केरल और तमिलनाडु के दौरे पर जाएंगे। सबसे पहले केरल में स्पेस मिशन के लिए 1800 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। उसके बाद रैली करेंगे और बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। लोकसभा चुनाव के रण में दक्षिण का दुर्ग भेदने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा रखा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दक्षिण भारत के दौरे पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री केरल और तमिलनाडु के दौरे पर आ रहे हैं। 2 महीने से भी कम समय में तीसरी बार केरल पहुंच रहे हैं। सुबह 10:45 पर तिरुअनंतपुरम में VSSC यानी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा करेंगे। 1800 करोड़ रुपए की लागत वाली 3 महत्वपूर्ण अंतरिक्ष परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। इनमें सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा में PSLV एकीकरण सुविधा, महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में नई सेमी क्रायोजेनिक्स इंटीग्रेटेड इंजन और स्टेज टेस्ट फैसिलिटी और VSSC में ट्राइसोनिक विंड टनल शामिल है। प्रधानमंत्री भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम मिशन गगनयान की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। केरल से प्रधानमंत्री मोदी आज ही शाम को तमिलनाडु पहुंच जाएंगे। वहां पर ऑटोमोबाइल सेक्टर के एक कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और कल तमिलनाडु को 17,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमिलनाडु दौरे की शुरुआत आज मदुरै से होगी, जहां वो शाम करीब 5:15 पर भविष्य का निर्माण ऑटोमोटिव MSME उद्यमियों के लिए डिजिटल गतिशीलता कार्यक्रम में भाग लेंगे। ऑटोमोटिव क्षेत्र में काम करने वाले हजारों MSME उद्यमियों को संबोधित करेंगे। भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग से जुड़े MSME के लिए डिजाइन की गई 2 प्रमुख पहलों TVS ओपन मोबिलिटी प्लेटफॉर्म और TVS मोबिलिटी CII सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल भी तमिलनाडु में रहेंगे और हजारों करोड़ों की सौगात देंगे। 28 फरवरी यानी कि कल सुबह करीब 9:45 पर थूथुकुडी में होंगे और 17,300 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तमिलनाडु से PM मोदी कल ही महाराष्ट्र के लिए रवाना हो जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। बीते 2 हफ्तों में दूसरी बार वो गुजरात में होंगे। इससे पहले 12 फरवरी को अहमदाबाद पर उन्होंने तोहफों की बारिश की थी और एक बार फिर से अमित शाह आज गुजरात जा रहे हैं। अमित शाह गुजरात दौरे में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। कई विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। सुबह 10:30 बजे अहमदाबाद के 16 में श्री दशकोशी कड़वा पाटीदार समाज की ओर से आयोजित रजत जयंती महोत्सव के मौके पर 25वां सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होंगे। सुबह 11:30 बजे कलोल में नव निर्मित कपिलेश्वर झील का दौरा करेंगे और उसके बाद कपिलेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। दोपहर 12 बजे कलोल में श्री स्वामी नारायण विश्व मंगल गुरुकुल के नवीन मेडिकल कॉलेज और प्रवेश द्वार का उद्घाटन। दोपहर 2:30 बजे गांधीनगर के धोला कुआं में नए विद्यालय भवन। दोपहर 2:45 पर गांधीनगर में नगर निगम की ओर से बनी लाइब्रेरी का लोकार्पण करेंगे। दोपहर 3 बजे गांधीनगर के पेथापुर में झीलों का लोकार्पण करेंगे। दोपहर 3:30 पर पेथापुर में ही नगर निगम के कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। और आइए अब आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं। आज उनकी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक होगी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर। आपको मालूम है कि कांग्रेस से उनका समझौता हो चुका है। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ेगी दिल्ली की, और उसके उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज हो सकता है।
दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी की PAC यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक है, जिसमें दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के नामों पर फाइनल फैसला लिया जा सकता है। आपको बता दें कि कांग्रेस के साथ गठबंधन के मुताबिक दिल्ली की 7 सीटों में कांग्रेस 3 और आम आदमी पार्टी 4 सीट पर उम्मीदवार उतारेगी। पश्चिमी दिल्ली से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं महाबल मिश्रा। बात करें नई दिल्ली की तो यहाँ से सोमनाथ भारती का नाम आगे है। इनके अलावा मोती नगर से विधायक शिवचरण गोयल और दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय का नाम भी सामने आ रहा है। दक्षिणी दिल्ली सीट से 2 बार से MLA करतार सिंह तंवर का नाम आगे है। सही राम पहलवान का नाम भी चर्चा में है। पूर्वी दिल्ली से गोपाल राय का नाम फिलहाल आगे है। इसके अलावा कोंडली विधायक कुलदीप कुमार, लक्ष्मी नगर से पूर्व MLA नितिन त्यागी और MCD से सह प्रभारी दीपक सिंगला का नाम चर्चा में है। हरियाणा की नफे सिंह राठी हत्याकांड की जांच का जिम्मा CBI को सौंप दिया गया। इन सबके बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि इस हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी के शार्प शूटर्स का हाथ है। इस बात का शक गहरा हो गया है। INLD के हरियाणा चीफ और कद्दावर नेता नफे सिंह राठी के हत्याकांड की गुत्थी अभी भी नहीं सुलझी है। 2 हमलावरों और उनकी कार का CCTV फुटेज मिल चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ उन तक नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि और कोई सुराग नहीं मिला है। इस बीच परिजनों की मांग के बाद हत्याकांड की जांच CBI को सौंप दी गई है। अगर हाउस की तसल्ली CBI इंक्वायरी जो होती है तो CBI इंक्वायरी करो। हो गया, बस हो गया। इस बीच पूर्व विधायक नरेश कौशिक समेत 7 लोगों के खिलाफ नामजद और कुछ अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दिल्ली हरियाणा की जेलों में बंद पड़े गैंगस्टर से पुलिस पूछताछ कर रही है। 2 लोग हिरासत में भी लिए गए हैं। उधर सोमवार शाम बहादुरगढ़ में नफे सिंह राठी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके बेटे ने एक बार फिर से पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। थ्रेट हमें पहले से आ रहे थे, जिसके बारे में लिखित में शिकायत दी थी। 1% भी अगर किसी का इन्वॉल्वमेंट आता है तो उसके खिलाफ हम सख्ती से कानूनी कार्रवाई करें। आज शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 2 किसान संगठनों की 2 अलग अलग बैठकें होंगी, लेकिन दोनों में चर्चा इस बात पर होगी कि 29 फरवरी के बाद किसान आंदोलन में आगे की रणनीति क्या होगी। किसान आंदोलन का आज 15वां दिन है। MSP की कानूनी गारंटी समेत अपनी कई मांगों को लेकर किसान डटे हुए हैं। हालांकि किसान संगठनों ने दिल्ली कूच की कोशिशों को 29 फरवरी तक टाल रखा है, लेकिन 29 फरवरी को क्या फैसला होगा उसको लेकर आज 2 बड़ी बैठकें होने वाली हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा की अलग अलग बैठक होगी। ये बैठकें शंभू और खनौरी सीमाओं पर होंगी। 28 तारीख को दोनों किसान संगठनों की साझा बैठक होगी और आंदोलन की अगली रूपरेखा के बारे में जो फैसला लिया जाएगा उसके बारे में फिर 29 फरवरी को बताया जाएगा। जहाँ तक 29 का प्रोग्राम, उसके बारे में मैं अभी आज कुछ कहने की अवस्था में नहीं है। क्या होगा क्या नहीं होगा तो सब मिलकर ही फैसला करेंगे। क्लस्टर के माध्यम से, FPO के माध्यम से, RKBY के माध्यम से कई योजनाएं भारत सरकार की चल रही है, तो भारत सरकार संकल्पित है। और यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। नमस्ते भारत जारी है। जिन बातों का पड़ता है आप पर असर, वो बनती है पब्लिक इंटरेस्ट की खबर। 15 दिसंबर को मैंने पब्लिक इंटरेस्ट में DTC के रिटायर्ड कर्मचारियों का दर्द पूरे देश को दिखाया। पब्लिक इंटरेस्ट की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। सभी 21,000 कर्मचारियों को पेंशन मिलनी शुरू हो गई है। आपके हित से जुड़ी हर बड़ी खबर को गहराई से जाने और रहे आगे, देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट, सिर्फ ABP न्यूज पर। किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भाजी या चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH। प्लास्टिक गायब करो। गो 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 गायब। आड़ दो। अरे प्लास्टिक से प्रोटेक्शन नहीं, लैमिनेशन वाला अल्टीमा प्रोटेक्ट एक्सटीरियर पेंट, बारिश धूप और धूल को आड़ दो। तुम झाड़ दो। फिल्म ओपन्स ऑन शिटी ब्लॉकबस्टर, मतलब मिनिमम 50 कार्स का अंतिम संस्कार।
रोहित की फिल्मों में हड्डियों का टूटना तो एक्सपेक्टेड है। थैंकफुली टाटा AIG हेल्थ इंश्योरेंस के साथ तो कंप्लीट क्लेम्स मिलना भी एक्सपेक्टेड है। टाटा AIG हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नेम, कंप्लीट क्लेम। आँखों ने बोली ये दिल की जुबान है, ठहरा हुआ सा है सारा जहां। आँखों ने बोली The all-new Skoda Slavia Style Edition. Drive better, live better. सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। अगर पेंटिंग में टाइम लगे ज्यादा 20% मनी बैक का वादा। एशियन पेंट्स ब्यूटीफुल होम्स पेंटिंग सर्विस 80504। मेरा शो खबर फिल्मी है अब आप अपने मोबाइल फोन्स और स्मार्ट टीवीज पर भी लाइव देख सकते हैं। डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप। मेरा शो सास बहू और साजिश आप अपने स्मार्ट टीवीज और मोबाइल फोन्स पर भी लाइव देख सकते हैं। जी हाँ, डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप। जब पुलवामा में हमला हुआ था तब प्रधानमंत्री जिम कॉर्बेट में फोटोग्राफी का आनंद ले रहे थे, शूटिंग का आनंद ले रहे थे, बराबर। जब भी देश में कोई बड़ा संकट होता है तो प्रधानमंत्री संकट का हल निकालने के बजाय ऐसे जगह पे होते हैं वहाँ अपना ज़िंदगी का आनंद लेते हैं। बाकी लोग मरे, जय जवान जय किसान, ये नारा तो ख़त्म कर दिया। जब पुलवामा का हमला हुआ तो जिम कॉर्बेट में थे, और जब किसान आंदोलन कर रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, तो स्कूबा ड्राइविंग का आनंद ले रहे हैं। यही विकास है उनका, यही देशभक्ति है उनकी। राहुल गांधी जी को आप टोकते हो ना, या और नेताओं को टोकते हो, आप ये करते हो, आप क्या करते हो मुझे बताइए। ABP न्यूज आपको रखे आगे। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले बड़ी खबर। बड़ी खबर प्रेजेंटेड बाय राजेश मसाला और राघव भोग चक्की आटा टेस्ट में जबरदस्त ट्राई कीजिए। आज दोपहर 3 बजे पंचतत्व में विलीन होंगे गजल सम्राट पंकज उदास। वर्ली शमशान घाट पर होगा अंतिम संस्कार। जिन बातों का पड़ता है आप पर असर, वो बनती है पब्लिक इंटरेस्ट की खबर। 15 दिसंबर को मैंने पब्लिक इंटरेस्ट में DTC के रिटायर्ड कर्मचारियों का दर्द पूरे देश को दिखाया। पब्लिक इंटरेस्ट की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। सभी 21,000 कर्मचारियों को पेंशन मिलनी शुरू हो गई है। आपके हित से जुड़ी हर बड़ी खबर को गहराई से जाने और रहे आगे, देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट, सिर्फ ABP न्यूज पर। जब सियासत के शोर में खबर खोने लगे, जब सूचनाएं कम, हंगामा ज्यादा होने लगे, तब जरूरी है संविधान के पन्ने पलटना, खबर की तह हटाकर आगे निकलना। मगर ये करेगा कौन? इसलिए अब टूटेगा मौन, जिसे मालूम है सियासत की बिसार, जिसने देखी है सत्ता की शह और मार। पक्की खबर, सच्ची बात, 1 घंटे सिर्फ आपके साथ। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, सिर्फ ABP न्यूज पर। किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भजिया चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH। Hello, brother. What's up, bro? Bro, you bought a Jeep? So cool, man. It's not just any other Jeep. It's a full-sized SUV Jeep Meridian. Amazing, bro. लेकिन गाड़ी की बात बाद में करते हैं यार, पहले गले तो मिल ले। आजा भाई। चल यार, इसी बात पे लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। इसमें एडवेंचर है, कंफर्ट भी है। It's just like a match made in heaven. चलो भाई। Let me keep my bag first. Yeah, sure. मैसिव बूट स्पेस, हाँ? ब्रो तुझे पता है 2016 में जब जीप लॉन्च हुई थी ना, मुझे तब से जीप लेने का मन है। आज तूने मेरा सपना साकार दिया है भाई। चल यार, लेट्स गो।
लेट्स गो। Jeep Meridian, the new benchmark of sophistication. Amba Flexion TNT, made with enhanced refined process. Experience the next level of steel. मिलिए सिनेमा कुमार से, जो टाइल एड्स के लिए सेलिब्रिटीज ट्रेन कर रहे हैं। पैसे दो तो ये कुछ भी करेंगे। और ये है ओरिएंट बेल वेबसाइट विद नो एडेड सेलिब्रिटीज। यहाँ मिले हजारों डिजाइन्स का सही प्राइस और वेबसाइट पे दिखाए अपने घर में उसका लुक। ओरिएंट बेल टाइल्स, 100% टाइल्स, 0% सेलेब्स। जब प्राजक्ता ने एयरफोर्स ज्वाइन किया, रायतोंडे भाऊ ऐसा नाचे जैसे इंडिया को फिर से आजादी मिली। इनके सपने संजोने में हमारा थोड़ा तो हाथ है ना। हम हैं मुंबईची कर्नाटका बैंक, भारत का कर्नाटका बैंक। 65 साल से ज्यादा के मेरे एक्सपीरियंस पे तुझे कोई ट्रस्ट नहीं और क्या चाहिए? सर्विसेज डिजिटल, पॉलिसी नीड बेस। और रही बात ट्रस्ट की, अगर आपका 65 साल का है ना, तो पीएनबी और मेट लाइफ का 265 साल से भी ज्यादा का है। और क्या चाहिए? पीएनबी मेट लाइफ है तो और क्या चाहिए? सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। मेरा शो खबर फिल्मी है अब आप अपने मोबाइल फोन और स्मार्ट टीवीज पर भी लाइव देख सकते हैं। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मेरा शो सास बहू और साजिश आप अपने स्मार्ट टीवीज और मोबाइल फोन्स पर भी लाइव देख सकते हैं। जी हाँ, डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। खबरों का नया सवेरा, हर सवाल कसौटी पर खरा, विदाउट प्रोपोगंडा। एबीपी न्यूज तय करता है खबरों में आगे का एजेंडा। सुबह 10 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। Headlines presented by महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। चुनो सही। सह प्रायोजक लैबोरेटरी फार्मास्यूटिकल्स इंडिया लिमिटेड, जिस पर पूरा इंडिया करता है विश्वास। स्वीटी सुपारी, मस्ती भरा एहसास। नोवा शुद्ध घी 1 लीटर पैक के साथ पाइए अश्योर्ड कैशबैक। यूपी, कर्नाटक, हिमाचल में 15 राज्यसभा सीटों पर आज वोटिंग। यूपी में जीत को लेकर बीजेपी कॉन्फिडेंट। अखिलेश के डिनर में 8 विधायकों के नहीं पहुंचने से बड़ा सस्पेंस। राज्यसभा चुनाव में आज कर्नाटक में 4, हिमाचल में 1 सीट के लिए वोटिंग। कर्नाटक में कांग्रेस को सता रहा क्रॉस वोटिंग का डर, हिमाचल में जारी किया व्हिप। मिशन साउथ पर पीएम मोदी, केरल में स्पेस प्रोग्राम को 1800 करोड़ की सौगात देंगे। रैली भी करेंगे। केरल से आज शाम ही तमिलनाडु दौरे पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। आज आम आदमी पार्टी कर सकती है दिल्ली में लोकसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। केजरीवाल के घर पर होगी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक। किसान आंदोलन का आज 15वां दिन। आज होनी है 2 अहम मीटिंग। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर अलग अलग बैठक करेंगे संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा। और चलिए इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बताएं। राज्यसभा चुनावों को लेकर एक बड़ी खबर है। एमएलए रमाशंकर कल लखनऊ पहुंचे थे राज्यसभा चुनाव पर। सूत्रों से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एमएलए उमाशंकर देर रात लखनऊ पहुंचे थे और इसी को लेकर बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस एमएलए वीरेंद्र चौधरी भी लखनऊ पहुंचे देर रात। कांग्रेस एमएलए वीरेंद्र चौधरी लखनऊ पहुंचे थे। बीजेपी उम्मीदवार को वोट कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर राज्यसभा चुनावों को लेकर हम आपको बता रहे हैं। देर रात दोनों ही एमएलए लखनऊ पहुंचे थे राज्यसभा चुनाव में। बीजेपी को वोट कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। एमएलए उमाशंकर सिंह देर रात लखनऊ पहुंचे। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस एमएलए वीरेंद्र चौधरी भी लखनऊ पहुंच गए हैं और अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, जिस तरीके के कयास लग रहे हैं खेला होने के उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, क्या उन्हीं चीजों की ये फहरिस्त है जो दिख रही है? बिल्कुल, और ये फहरिस्त लंबी होती जा रही है।
उमाशंकर सिंह बीएसपी के इकलौते विधायक हैं। हमारी जानकारी वो लखनऊ पहुंच गए हैं और सूत्र इस बात की ताकीद कर रहे हैं कि वो बीजेपी उम्मीदवार को वोट करने जा रहे हैं। इसके अलावा वीरेंद्र चौधरी, कांग्रेस 2 विधायक हैं, एक साधना मिश्रा मोना है जिनका हमने कल इंटरव्यू भी किया था, जो नेता है विधायक दल के, दूसरे वीरेंद्र चौधरी भी पहुंच गए हैं और सूत्र बताते हैं कि वो भी वोट करेंगे बीजेपी उम्मीदवार को, यानी कि एक बड़ी टूट विपक्ष में दिखाई पड़ सकती है आज जब ये नतीजे सामने आएंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। राज्यसभा की जो 15 सीटें हैं उस पर थोड़ी देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 10 सीटें हैं और विधानसभा के आंकड़ों की माने तो बीजेपी 7 और सपा 2 सीट जीत रही है, तय है। लेकिन जो 10वीं सीट है उसके लिए जोड़ तोड़ का दौर जारी है और जिस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं उससे लग रहा है कि लखनऊ में खेला हो सकता है। चुनाव राज्यसभा का है और लखनऊ में सियासी गहमागहमी, क्योंकि यहां आज होने वाले वोटिंग में क्रॉस वोटिंग का खतरा मंडरा रहा है। जिसके पास संख्या बल है वो भी परेशान है और जिसके पास संख्या बल नहीं है वो खेला करने का दम भर रहा है। लिहाजा चुनावी मुकाबला दिलचस्प बन गया है। अपने विधायकों को सहेजने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधायकों के लिए डिनर पार्टी रखी, लेकिन डिनर पार्टी में 8 विधायक नहीं पहुंचे। इनमें ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे, जो विधानसभा में पार्टी के सचेतक भी हैं, शिकोहाबाद विधायक मुकेश वर्मा, अमेठी विधायक महाराजी देवी, चायल विधायक पूजा पाल, जलालपुर विधायक राकेश पांडे, कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी, गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह और गोसाईगंज विधायक अभय सिंह शामिल थे। डिनर से कौशाम्बी विधायक पल्लवी पटेल भी नदारद रही। हालांकि पहले तो उन्होंने समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों को लेकर विरोध जताया था, लेकिन बाद में पार्टी का समर्थन करने का भरोसा भी दिया। 8वीं सीट जीतने के लिए बीजेपी को 8 वोटों की जरूरत है और अखिलेश की डिनर पार्टी से 8 विधायक गायब रहे, लिहाजा क्रॉस वोटिंग का खतरा मंडराने लगा है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए आज वोटिंग होनी है। एक सीट जीतने के लिए 37 वोटों की जरूरत होती है, यानी 37 विधायक एक राज्यसभा सांसद को चुनेंगे। जनसत्ता दल के समर्थन के बाद एनडीए के पास 288 विधायक हैं। इंडिया के पास समाजवादी पार्टी के 108 और कांग्रेस के 2 एमएलए मिलाकर 110 विधायक हैं। पहली नजर में जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक बीजेपी 288 में से 259 वोटों का इस्तेमाल कर अपने 7 प्रत्याशी आसानी से राज्यसभा भेज सकती है। 8वें प्रत्याशी के लिए बीजेपी के पास 29 वोट बचे हैं, लेकिन जीत के लिए 37 वोट चाहिए, यानी उसे 8 वोटों की जरूरत है, जिसके लिए बीजेपी ने प्लान तैयार कर लिया है और पार्टी के यूपी अध्यक्ष जीत का दावा भी कर रहे हैं। 10 सीटों के लिए चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटों पर हमारे प्रत्याशी एनडीए के घोषित प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। एक दिन पूर्व चुनाव की तैयारी की दृष्टि से हमने अपने विधायकों की बैठक की है और मतदान का पूर्व अभ्यास, मतदान की प्रक्रिया, क्या क्या सावधानी बरतनी है, ये हमारे वरिष्ठ लोगों के द्वारा बताया गया है और मुझे विश्वास है कि हम लोग, हमारी जिस प्रकार की तैयारी है, विधानसभा में जो हमारी संख्या है उसके आधार पर हम 8 की 8 सीटें जीतेंगे। अच्छे अंतरों से जीत करके राज्यसभा में पहुंचेंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी गठबंधन पूरी तरह से आश्वस्त है। सपा में अगर कोई समस्या है तो ये सपा की समस्या है, भाजपा की समस्या नहीं। भाजपा के 8 प्रत्याशियों को जिताने के लिए पर्याप्त वोट है और सभी प्रत्याशी हमारे जीत रहे हैं। समाजवादी पार्टी 108 वोटों में से 74 विधायकों के जरिए 2 उम्मीदवारों को जिता सकती है। उसके बाद बचेंगे 34 वोट, जिसमें कांग्रेस के 2 विधायक जोड़ने पर संख्या 36 हो जाएगी, यानी 1 वोट की जरूरत पड़ेगी। अखिलेश यादव एसपी की जीत को लेकर कॉन्फिडेंट हैं। हालांकि उनका कहना है कि विधायकों पर कोई दबाव नहीं है, वो जिसे चाहे उसे वोट कर सकते हैं। विधायक अपनी मर्जी से वोट डालेंगे, उन पे दबाव नहीं चलेगा, दबाव नहीं चलेगा। अखिलेश एक वोट की कीमत जानते हैं।
उन्होंने 2 विधायकों वाली राजा भैया की पार्टी से संपर्क किया था, लेकिन बात नहीं बन पाई। अभी तक कांग्रेस को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी से बात नहीं बनी, ऊपर से क्रॉस वोटिंग का डर भी सताने लगा है। जेल में बंद गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी भी बीजेपी के साथ जा सकती हैं। जलालपुर विधानसभा से विधायक राकेश पांडे भी पाला बदल सकते हैं। राकेश पांडे के सांसद बेटे रितेश पांडे 2 दिन पहले ही बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। एसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी क्रॉस वोटिंग को लेकर बड़े दावे किए हैं। एनडीए के साथ हैं, एनडीए का प्रत्याशी जीतेगा। लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं है, झूठा हवा बांध रहे हैं। बम्पर जीत होगी। अच्छा, राजा भैया से आप मिलने गए थे, खबर है? बिल्कुल मिलेंगे, चाय पीने गए थे। कब मिले? कल टी पार्टी थी हम लोगों की। रितेश पांडे जी को ज्वाइन क्यों कराया गया? वोट के लिए। गायत्री प्रजापति जी जेल में हैं, कभी अखिलेश जी गए मिलने? लेकिन ओम प्रकाश राजभर गए, 2 बार गए। वोट है ना। ओम प्रकाश राजभर के जो दावे हैं, अगर वो सही होते हैं तो राज्यसभा चुनाव का गणित बदल सकता है। तीसरे प्रत्याशी के लिए समाजवादी पार्टी के 34 और कांग्रेस के 2 वोट से आंकड़ा 36 पहुंचता है। अगर महाराजी और राकेश पांडे को भी निकाल दिया जाए तो आंकड़ा 34 हो जाएगा। एसपी विधायक इरफान सोलंकी जेल में हैं, उन्हें वोटिंग के लिए अभी इजाजत नहीं मिली है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का 1 वोट और कम होकर 33 ही रह जाएगा। चायल विधानसभा सीट से एसपी की विधायक पूजा पाल समेत अगर 8 विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं तो एसपी के पास करीब 27 वोट ही रह जाएंगे। समाजवादी पार्टी को आरएलडी और एसबी के 3-3 विधायकों से उम्मीदें थी। ये सभी समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो आरएलडी और एसबी के टिकट पर विधायक बने थे, लेकिन आरएलडी के सभी 9 विधायक बीजेपी के पक्ष में हैं। हम लोग जो है अपने नेता माननीय जयंत चौधरी जी के साथ हैं और उनके निर्देश पर ही, क्योंकि जैसा उनका आदेश हम सभी 9 के 9 विधायकों को हुआ है उसका हम लोग पालन करेंगे। वो निर्देश क्या है? बीजेपी के उम्मीदवार को वोट देना है, ये क्लियर कहा है उन्होंने? हाँ, बिल्कुल क्लियर कहा है। हमें जो है जो हमारे बीजेपी के उम्मीदवार हैं एनडीए अलायंस में, क्योंकि हम लोग हैं और उनके सबके साथ ही हम लोगों को वोट देना है। 8वें उम्मीदवार के लिए बीजेपी के पास 29 वोट हैं। एसपी विधायक राकेश पांडे, गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी के वोट को जोड़ लिया जाए तो आंकड़ा 31 पहुंच जाता है। इसमें से जेल में बंद एसपी के विधायक अब्बास अंसारी को कम कर दे तो बीजेपी के पास इस वक्त क्रॉस वोटिंग होने पर 30 वोट है। सवाल है कि बीजेपी को बाकी 7 वोट कहां से मिलेंगे। ऐसे में यूपी में राज्यसभा चुनाव दिलचस्प हो गया है और सभी की नजरें अब नतीजों पर ही टिकी है। और अब आपको बताते हैं एक बड़ी खबर। राज्यसभा चुनाव को लेकर शिवपाल यादव का बयान भी सामने आ गया है और उन्होंने कहा है कि जो भी होगा देखा जाएगा। दरअसल कल अखिलेश यादव के डिनर में समाजवादी पार्टी के 8 विधायक नहीं पहुंचे थे। इसके बाद क्रॉस वोटिंग की चर्चाएं तेज हैं और इन्हीं चर्चाओं के बीच में शिवपाल यादव का यह महत्वपूर्ण बयान। आज ही वोटिंग होनी है और आज उनका बयान यह है कि जो होगा देखा जाएगा। पार्टी के चुनाव चिन्ह से जीते तो देखा जाएगा आगे। इस तरीके से अगर होगा तो फिर बाद में हम लोग भी देखेंगे। कई विधायकों के फोन ऑफ जा रहे हैं। तो राज्यसभा चुनाव की बात हो रही है। इसको लेकर यूपी में समाजवादी पार्टी तो कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की टेंशन बढ़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश की 1 सीट पर होने वाली वोटिंग से पहले कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का खतरा सताने लगा है। कांग्रेस कर्नाटक में संख्या बल कम होता है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो बीजेपी की मदद से जेडीएस ने उम्मीदवार उतारकर वहां पर सियासी हलचल बढ़ा दी है। राज्यसभा चुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश में भी हलचल है। वहां एक ही सीट के लिए आज वोटिंग होने जा रही है, लेकिन सियासत गर्म है। कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ बीजेपी की तरफ से हर्ष महाजन मैदान में है। संख्या बल के मामले में बीजेपी भले ही कमजोर दिखाई दे रही है, लेकिन हालात बता रहे हैं कि बाजी पलट सकती है। इसके पीछे का गुणा गणित आपको बताएंगे, लेकिन पहले विधानसभा के आंकड़े देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की 1 सीट के लिए वोटिंग होगी।
जीत के लिए 35 वोट जरूरी है। 68 सीट वाली विधानसभा में कांग्रेस के 40 यानी उसके पास पर्याप्त विधायक हैं, जबकि बीजेपी के 25 विधायक हैं। इसके अलावा 3 विधायक निर्दलीय हैं। बीजेपी अगर 3 निर्दलीय विधायकों को अपने पाले में खींच ले तब भी उसका आंकड़ा 28 पर ही अटक जाएगा। अपने कैंडिडेट को जितवाने के लिए इसके बाद भी बीजेपी को 7 विधायकों की क्रॉस वोटिंग की जरूरत पड़ेगी। कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है, उसके लिए उसने अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी किया है, जिसको लेकर बीजेपी चुनाव आयोग चली गई है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के लिए व्हिप जारी नहीं किया जाता है। बीजेपी ने चुनाव आयोग में जो शिकायत दर्ज कराई है उसमें कांग्रेस के व्हिप की उस बात का जिक्र है कि जो विधायक सिंघवी के पक्ष में वोट नहीं डालेंगे उनकी सदस्यता चली जाएगी। लगातार सरकार की ओर से, विशेष तौर से मुख्यमंत्री की ओर से और कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेताओं की ओर से विधायकों के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि एक व्हिप राज्यसभा के इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को वोट डालने के लिए जारी किया गया। हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उनको एक रिप्रेजेंटेशन दी है। बीजेपी का इल्जाम है कि कांग्रेस ने नियम तोड़ा है, चुनाव आयोग को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने कहा कि व्हिप वापस ले लिया गया है, बीजेपी बिना वजह मामले को तूल दे रही है। आप जो कह रहे हैं कि व्हिप इशू की है, ठीक है, इनिशियल स्टेजेस पे हमको ऐसा लगा कि व्हिप इशू की जाए, मगर जब हमें पता लगा कि भाई व्हिप जो है वो राज्यसभा चुनाव में मैटर नहीं करती है, तो हमने वो व्हिप इशू नहीं की है। हमारा जो व्हिप इशू करने का कागज़ है, जिसमें केवल 40 में से 12-13 विधायकों के साइन हैं, वो हमने कूड़े के करकट में फेंक दिया। अब हमारा 12-13 विधायकों के साइन वाला कागज़ जो हमने फेंक दिया था वो इनके हाथ में कैसे आया? अब सवाल कई उठ रहे हैं कि अगर व्हिप को कचरा ही बताना था तो कांग्रेस ने जारी क्यों किया। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग की आशंका है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कुछ विधायक नाराज हैं, लिहाजा उलटफेर हो सकता है। यूपी और हिमाचल की तरह कर्नाटक में भी राज्यसभा की एक सीट पर पेच फंसा हुआ है। अगर वहां भी क्रॉस वोटिंग होती है तो कांग्रेस की मुश्किल बढ़ सकती है। कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीट पर आज वोटिंग होनी है। एक उम्मीदवार की जीत के लिए 46 वोट जरूरी है। 223 सीट वाली विधानसभा में कांग्रेस के 134 विधायक हैं, मतलब उसकी राज्यसभा की 3 सीट पक्की है। बीजेपी के पास 66 विधायक हैं और उसकी भी 1 सीट पक्की है। जेडीएस के पास सिर्फ 19 विधायक हैं, फिर भी उसने एक उम्मीदवार उतार दिया है। अपने एक उम्मीदवार को राज्यसभा भेजने के बाद भी बीजेपी के पास 20 वोट बचेंगे, ये जेडीएस को मिलेंगे और जेडीएस के पास 39 वोट हो जाएंगे। इसके बाद उसे 7 वोट की जरूरत पड़ेगी। सवाल ये है कि ये 7 वोट कहां से आएंगे, क्योंकि अपने उम्मीदवार को राज्यसभा में पहुंचाने के लिए जेडीएस को कांग्रेस और अन्य विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। ये समर्थन जुटाना आसान नहीं है, लेकिन राजनीति में कई बार अंतरात्मा की आवाज पर भी वोट इधर से उधर हो जाते हैं। हो सकता है शायद इस बार भी ऐसा हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं हेडलाइंस का। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय कैच मसाले, क्योंकि खाना सिर्फ खाना नहीं होता। सह प्रायोजक लाबोरेटरी फार्मास्यूटिकल्स इंडिया लिमिटेड, जिस पर पूरा इंडिया करता है विश्वास। स्वीटी सुपारी, मस्ती भरा एहसास। नोवा शुद्ध घी 1 लीटर पैक के साथ पाइए अश्योर्ड कैशबैक। यूपी, कर्नाटक, हिमाचल में 15 राज्यसभा सीटों पर आज वोटिंग। यूपी में जीत को लेकर बीजेपी कॉन्फिडेंट। अखिलेश के डिनर में 8 विधायकों के नहीं पहुंचने से बड़ा सस्पेंस। राज्यसभा चुनाव में आज कर्नाटक में 4, हिमाचल में 1 सीट के लिए वोटिंग। कर्नाटक में कांग्रेस को सता रहा क्रॉस वोटिंग का डर, हिमाचल में जारी किया व्हिप। मिशन साउथ पर पीएम मोदी केरल में स्पेस प्रोग्राम को 1800 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। रैली भी करेंगे। केरल से आज शाम ही तमिलनाडु दौरे पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री।
आज आम आदमी पार्टी कर सकती है दिल्ली में लोकसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। केजरीवाल के घर पर होगी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक। नफे सिंह हत्याकांड में पुलिस अब तक खाली हाथ। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई और काला जाठेड़ी के शार्प शूटर्स पर शक। सच सामने लाने के लिए सीबीआई करेगी जांच। गजल सम्राट पंकज उदास आज पंचतत्व में होंगे विलीन। दोपहर 3 बजे वर्ली शमशान घाट पर होगा अंतिम संस्कार। लंबी बीमारी के बाद कल हुआ था निधन। और चलिए एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। बोला कि हमारे प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। तो अखिलेश यादव का बड़ा बयान राज्यसभा चुनाव को लेकर बोलते हुए नजर आए अखिलेश यादव कि हमारे प्रत्याशी आज चुनाव जीतने वाले हैं। तो अखिलेश यादव कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। बोलते हुए नजर आए कि हमारे प्रत्याशी आज राज्यसभा चुनाव जीतने वाले हैं। राज्यसभा चुनावों को लेकर यह बड़ा बयान अखिलेश यादव का सामने आया। लेकिन खबरें जो आ रही हैं आप भी जानते हो, जो दूसरों के लिए कांटा बोते हैं एक दिन उनके लिए भी कांटे मिलते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं एक दिन वो खुद भी उस गड्ढे में गिरते हैं। चंडीगढ़ में भी आपने देखा था कि किस तरीके से अधिकारियों से मिलकर के, और बैलेट अगर न होता, सीसीटीवी कैमरे न होते तो शायद परिणाम कुछ और दिखाई देता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बधाई जिसने कम से कम चंडीगढ़ और लोकतंत्र को बचा लिया। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है, कोई भी लाभ देने के लिए आश्वासन दे सकती है। बीजेपी है, जीतने के लिए सब कुछ करेगी। सर, क्या आपके कुछ विधायक बीजेपी के भी संपर्क में हैं? वो जो लाभ पाने वाले चले जाएंगे, जिनको लाभ मिलना होगा कुछ, वो जरूर चले जाएंगे। या जिनको बहुत वादा किया होगा कि आपको चुनाव में ये कर दिया जाएगा, ये मिल जाएगा, वो चले जाएंगे। तो आप बताइए। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी का रोड मैप तैयार है। बीजेपी इस बार दक्षिण भारत के राज्यों पर खास फोकस कर रही है। मिशन साउथ के लिए पीएम आज केरल और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे और इस साल जनवरी से अब तक पीएम का दोनों राज्यों में तीसरा दौरा है, जहां वो चुनाव से पहले करोड़ों सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी फिर से केंद्र में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 पार पहुंचाने का टारगेट सेट किया है। लिहाजा जीत की हैट्रिक के लिए साउथ में मोदी मैजिक तो दिखाना ही पड़ेगा। दक्षिण के 5 राज्यों में केरल और तमिलनाडु वो राज्य हैं जहां पिछली बार बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। लिहाजा दक्षिण का किला फतेह करने के लिए बीजेपी ने पूरा दम लगा रखा है। प्रधानमंत्री आज केरल और तमिलनाडु दौरे पर जा रहे हैं। इस साल की शुरुआत से ही पीएम मोदी का दक्षिण भारत पर खास जोर रहा है। अब जरा पीएम के इस साल जनवरी से हुए राज्यों के दौरों पर नजर डालें तो पीएम मोदी का इस साल का जनवरी से लेकर अब तक केरल और तमिलनाडु का ये तीसरा दौरा होगा। इससे पहले वो दोनों राज्यों में 2-2 दौरे कर चुके हैं। इससे पहले वो 2 जनवरी और 19 जनवरी को तमिलनाडु के दौरे पर गए, तो 3 जनवरी और 17 जनवरी को केरल का दौरा किया। 2 और 3 जनवरी के दौरों में पीएम ने दोनों राज्यों में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, रोड शो निकाला और रैलियां की। साथ ही कई सौगातों का ऐलान भी किया। लेकिन 17 और 19 फरवरी को हुए दौरे पर पीएम खुद के लिए खास थे। पीएम उस वक्त यम नियम का पालन कर रहे थे और अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले केरल और तमिलनाडु के मंदिरों का दर्शन पूजन किया। यानी साफ है कि पीएम धर्म कर्म की नीति पर चल रहे हैं, जिसका चुनाव से सीधा कनेक्शन दिख रहा है। क्योंकि पीएम अपने आज के दौरे में पार्टी नेताओं से चुनावी चर्चा के साथ साथ दोनों राज्यों को कई बड़ी सौगातें देंगे। केरल में पीएम सुबह 10:45 पर तिरुअनंतपुरम में वीएसएससी यानी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र पहुंचेंगे, जहां 1800 करोड़ रुपए के 3 प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। इनमें सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में PSLV एकीकरण सुविधा,
महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में नई सेमी क्रायोजेनिक्स इंटीग्रेटेड इंजन और स्टेट फैसिलिटी और VSSC में ट्रायसोनिक विंड टनल शामिल है। पीएम भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। इसके बाद वो तिरुवनंतपुरम में प्रदेश बीजेपी की पदयात्रा के समापन समारोह में हिस्सा लेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी तमिलनाडु के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमिलनाडु दौरे की शुरुआत आज शाम मदुरै से होगी, जहां वो शाम करीब 5:15 पर भविष्य का निर्माण ऑटोमोटिव MSME उद्यमियों के लिए डिजिटल गतिशीलता कार्यक्रम में भाग लेंगे। ऑटोमोटिव सेक्टर में काम करने वाले हजारों MSME उद्यमियों को संबोधित करेंगे। साथ ही ऑटोमोटिव उद्योग से जुड़े 2 अहम प्लेटफॉर्म TVS ओपन मोबिलिटी और TVS मोबिलिटी CII सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत करेंगे। पीएम रात्रि विश्राम तमिलनाडु में ही करेंगे। 28 फरवरी को सुबह 9:45 पर थूथुकुडी से दूसरे दिन के दौरे की शुरुआत करेंगे, जहां वो 17,300 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। तमिलनाडु से पीएम मोदी कल महाराष्ट्र के लिए रवाना हो जाएंगे। यहां अवध माल में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे और 4,900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP न्यूज। और अब देख लीजिए मौसम का हाल। वेदर रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय बिरला TMT स्टील, अपने देश सा मजबूत। और इसके साथ ही नमस्ते भारत के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। कल आप सभी से फिर होगी मुलाकात। ABP न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी, आगे देखिए 9 सेकंड में न्यूज। मेरा शो सास बहू और साजिश आप अपने स्मार्ट टीवीज और मोबाइल फोन्स पर भी लाइव देख सकते हैं। जी हाँ, डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप। किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भाजी या चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH। अच्छा मेरे को एक बात बता भाई, ये क्या है? What is this? यार ये ना इसके डिस्टिंक्टिव कॉपर ट्रेसर्स है, तो देखेगा ऊपर भी है, नीचे भी है, एंड साइड्स में भी। इट्स प्रीटी कूल, राइट? Too good man. Yeah. It elevates the look of the car. Yeah. है ना? And what is this fabric भाई? ये क्या है? Fabric? Too good. Yeah. This is the suede upholstery. Okay? इसका बहुत ही अच्छा टच है, अगर तू देखेगा तो टच एंड फील। Like actual suede. Yeah. In fact तू देखेगा ना स्वीट्स के बाजू में भी suede की जो है upholstery है, and that's pretty cool. जब कंफर्ट की बात हो और एडवेंचर का जोश, तब हमारे पास एक ही जवाब है। जीप मेरिडियन, द न्यू बेंचमार्क ऑफ सोफिस्टिकेशन। फिल्म ओपन ऑन शिटी ब्लॉकबस्टर, मतलब मिनिमम 50 कार्स का अंतिम संस्कार। रोहित की फिल्मों में हड्डियों का टूटना तो एक्सपेक्टेड है। थैंकफुली टाटा AIG हेल्थ इंश्योरेंस के साथ तो कंप्लीट क्लेम्स मिलना भी एक्सपेक्टेड है। टाटा AIG हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नेम, कंप्लीट क्लेम्स। देश को सेफ रखना, दुश्मन को दूर रखना, ये एक फाइटर का काम है। और आपके खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल को दूर रखना आपका काम है, जिसमें आपका साथ देगा सुपर सर्वोत्तम राइस ब्रांड ऑयल। Stay fit and healthy, just like a fighter. Watch our film Fighter in theaters near you from 25th of January. गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। कण में जान, गोल्डी हिंग। आँखों ने बोली, ये दिल की जुबान है, ठहरा हुआ
सारा जहां The all-new Skoda Slavia Style Edition. Drive better, live better. Skoda. सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH. मेरा शो खबर फिल्मी है अब आप अपने मोबाइल फोन और स्मार्ट टीवी पर भी लाइव देख सकते हैं। डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप। ABP न्यूज आपको रखे आगे। Headlines presented by पतंजलि मसाले सेहत वाले। अब खाना ना खाने का नहीं बचेगा कोई बहाना। सह प्रायोजक लाबोरेटरी फार्मास्यूटिकल्स इंडिया लिमिटेड, जिस पर पूरा इंडिया करता है विश्वास। स्वीटी सुपारी, मस्ती भरा एहसास। नोवा शुद्ध घी 1 लीटर पैक के साथ पाइए अश्योर्ड कैशबैक। यूपी, कर्नाटक, हिमाचल में 15 राज्यसभा सीटों पर आज वोटिंग। यूपी में जीत को लेकर बीजेपी कॉन्फिडेंट। अखिलेश के डिनर में 8 विधायकों के नहीं पहुंचने से बड़ा सस्पेंस। राज्यसभा चुनाव में आज कर्नाटक में 4 और हिमाचल में 1 सीट के लिए वोटिंग। कर्नाटक में कांग्रेस को सता रहा क्रॉस वोटिंग का डर, हिमाचल में जारी किया व्हिप। मिशन साउथ पर पीएम मोदी केरल में स्पेस प्रोग्राम को 1800 करोड़ की सौगात देंगे। रैली भी करेंगे। केरल से आज शाम ही तमिलनाडु दौरे पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। आज गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। 2 हफ्ते के भीतर दूसरा दौरा। आज आम आदमी पार्टी कर सकती है दिल्ली में लोकसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। केजरीवाल के घर पर होगी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक। किसान आंदोलन का आज 15वां दिन। आज होनी है 2 अहम मीटिंग। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर अलग अलग बैठक करेंगे संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा। नफे सिंह हत्याकांड में पुलिस अब तक खाली हाथ। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी के शार्प शूटर्स पर शक। सच सामने लाने के लिए सीबीआई करेगी जांच। आरओ और एआरओ परीक्षा में कथित पेपर लीक के खिलाफ आज भी प्रयागराज में होगा प्रदर्शन। परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने की मांग कर रहे अभ्यर्थी। गजल सम्राट पंकज उदास आज पंचतत्व में होंगे विलीन। दोपहर 3 बजे वर्ली शमशान घाट पर होगा अंतिम संस्कार। लंबी बीमारी के बाद कल हुआ था निधन। नमस्कार, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। आप देख रहे हैं 9 सेकंड में न्यूज। नमस्कार, मैं अवधेश। 9 सेकंड न्यूज की शुरुआत करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। राज्यसभा की 15 सीटों पर वोटिंग जारी है। इसमें यूपी की 10, कर्नाटक की 4 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट शामिल है। आज शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और शाम 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और आज ही सभी 15 सीट के परिणाम सामने आ जाएंगे। तो राज्यसभा की 15 सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। यूपी में 10 सीटों पर वोटिंग हो रही है। हालांकि अगर विधानसभा के आंकड़ों की बात करें तो 7 सीट पर बीजेपी की जीत तय है, 2 पर समाजवादी पार्टी की जीत तय है यूपी में, लेकिन 1 सीट जो है उस पर पेच फंसा हुआ है। और इन सब के बीच कर्नाटक और हिमाचल में भी वोटिंग शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश का विकास, इससे प्रभावित बहुत सारे विधायक भाजपा के प्रत्याशियों को जिताना चाहते हैं और भाजपा के पास अपने बहुमत से ज्यादा नंबर हैं। समाजवादी पार्टी ने तीसरा प्रत्याशी खड़ा करके गलती की है। चुनाव की जरूरत नहीं थी, लेकिन तीसरा प्रत्याशी उनके पास नंबर नहीं थे, तब भी उन्होंने खड़ा किया है। आज जब शाम तक वोटों की गिनती होगी तो 8 भाजपा के जीतेंगे, 2 सपा के जीतेंगे। सर, अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी विधायक खरीद फरोख्त किसी आने बिल्ली खंभा नोचे। तो राज्यसभा की कुल 15 सीटें हैं जिस पर वोटिंग शुरू हो गई है। आपको बताएं, यूपी की 10, कर्नाटक की 4, हिमाचल प्रदेश की 1 सीट इसमें शामिल है। शाम 4 बजे तक ये वोटिंग चलेगी और शाम 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश में व्हिप जारी कर दिया गया है। वहीं कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश, साथ ही यूपी की जो 10 सीटें हैं उस पर वोटिंग की अब शुरुआत हो चुकी है। शाम 4 बजे तक आपको बताएं कि यहाँ पर ये वोटिंग चलने वाली। शिमला की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर वोटिंग की शुरुआत हो गई है। तो हिमाचल प्रदेश की तस्वीर है। हिमाचल प्रदेश में 1 सीट पर वोटिंग
होनी है। एक सीट के लिए चुनाव हो रहे हैं और देखिए मतदान की शुरुआत हो चुकी है। शाम 4 बजे तक मतदान होना है और शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी। तो 3 राज्य हैं, 15 सीट हैं, 10 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, 4 सीट है कर्नाटक में और 1 सीट हिमाचल प्रदेश में है, जिसके लिए वोटिंग का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन अगर हम बात करें क्रॉस वोटिंग की जो आशंकाएं हैं, वो उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में सबसे ज्यादा उनकी आशंका बढ़ी हुई है। और इस वक्त हम तस्वीर जो दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा की है, जहां पर 1 सीट के लिए मतदान शुरू हो चुका है। तो हिमाचल विधानसभा से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे मतदान की शुरुआत हो चुकी है। शाम 4 बजे तक ये वोटिंग चलेगी और देखिए कतार में यहां पर लोग वोट डालने पहुंचे हैं। शाम 4 बजे तक यहां पर वोट पड़ेंगे, 5 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। व्हिप यहां पर जारी कर दिया गया है। 1 सीट है जिसके लिए मतदान शुरू हो चुका है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और अगर हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के हर्ष महाजन मैदान में है। 3 बार कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री रहे हर्ष महाजन, और उनका जो सामना है वो कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी से है। और चलिए अब शुरुआत करेंगे 9 सेकंड न्यूज की। सबसे पहले बात करेंगे राज्यसभा चुनाव से जुड़ी खबर। बिल्कुल, तो देखिए 9 सेकंड न्यूज की शुरुआत करेंगे, लेकिन हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको उत्तर प्रदेश विधानसभा की। वोटिंग शुरू हो गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में, यहां पर राज्यसभा के लिए मतदान करने के लिए। तो ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और वो मतदान करेंगे। शाम 4 बजे तक मतदान होना है। 9 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई और देखिए 9 बजते ही हम चाहे यूपी की बात करें, चाहे कर्नाटक की बात करें या हिमाचल प्रदेश की बात करें, वहां पर जो सदस्य हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और ये देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको तस्वीरों में नजर आएंगे, वो पहुंच चुके हैं, अपना मतदान वो करेंगे। और ये तस्वीर जो है ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा की है, जहां पर विधायक जो हैं वो पहुंचने लगे हैं मतदान करने के लिए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। और जयराम ठाकुर को आप देख रहे हैं, वो इस वक्त पहुंचे हैं विधानसभा में मतदान करने के लिए। सर, हम जानना चाहेंगे बीजेपी ने कैंडिडेट दिया है राज्यसभा के लिए, जिस तरह से कल आपने व्हिप वाला की कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन को भेजा है, आज क्या उम्मीद कर रहे हैं? वोटिंग प्रोसेस बिगिन हो गया है। देखिए, एक तो मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि मत देने का अधिकार सबको है, चुने वो प्रतिनिधि जो है हमारे विधायक हैं। और राज्यसभा के लिए इस वक्त जो चुनाव हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने कैंडिडेट दिए हैं और हर्ष महाजन जी हमारे कैंडिडेट हैं। और सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ मैं कि सभी विधायक जो है वो जनप्रतिनिधि हैं और सबसे जो आवश्यक लगता है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से वो मतदान करें, इस बात के लिए मेरा आग्रह है। बाकी सारी चीज़ों को लेकर के कोई विशेष मुझे नहीं कहना है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमने कैंडिडेट दिया है, हम चुनाव लड़ रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं क्रॉस वोटिंग होगा? देखिए, एक तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ अभी, फिलहाल इतना ही कह रहा हूँ कि अंतरात्मा की आवाज़ से वोट दें। और जो व्हिप के बारे में कन्फ्यूज़न किया था उसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने बड़ी अब क्लियर कर दिया है। कांग्रेस के लिए मुश्किल होने वाला? तो चुनाव तो मुश्किल होना चाहिए मेरे ख्याल से थोड़ा, क्योंकि जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के बाकी परिणाम का इंतजार करते हैं शाम तक। तो जयराम ठाकुर को आप सुन रहे थे, नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के और सराज से विधायक हैं। और केशव प्रसाद मौर्य, मैं यह मानता हूं कि हमारे 8 और सपा के 2 प्रत्याशी जीत रहे हैं। तीसरा कैंडिडेट खड़ा करके श्री अखिलेश यादव जी ने गलती किया है, उनके पास जीतने के नंबर नहीं थे, फिर भी उन्होंने तीसरा प्रत्याशी चुनाव में अखिलेश यादव कह रहे हैं सर कि एजेंसियों का भारी दबाव है, सरकार विधायकों को दबाव बना वोट ले रही है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। कोई भी भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का ना कोई दबाव बना रही है और न इस प्रकार से वोट लेने की बात कर रही है। जिनके अंतरात्मा में राष्ट्र की प्रगति होगी, जिनको 2047 तक विकसित भारत देखना है, जिनको भारत की तीसरी अर्थव्यवस्था देखना है, जिनको
राज्यसभा में भी भाजपा और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं उसमें कोई अड़चन ना आए, बहुमत देखना है, वो सब भाजपा के हमारे प्रत्याशियों को वोट दे रहे हैं। सर, ये माना जाए सपा में बड़ी फूट है, 7 से ज्यादा विधायक उनको वोट नहीं कर रहे हैं। ये सपा में तो भगदड़ मची हुई है, कांग्रेस का आता पता नहीं है, बसपा के प्रत्याशी चुनाव से नदारद हैं और बाकी जो सपा के 7 दल थे इस समय भाजपा गठबंधन का हिस्सा है, इसलिए सपा समाप्तवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि एक प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने एक्स्ट्रा उतारा है, उनके पास नंबर्स नहीं है और ऐसे में 8 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो यूपी में मतदान मैदान में कुल आपको बताएं 11 उम्मीदवार हैं। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है हिमाचल प्रदेश विधानसभा की। 8वां का क्या होगा? जीत होगी, भारी अंतर से जीत होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा है और सभी जनप्रतिनिधि चाहे किसी भी पार्टी के हों वो चाहते हैं इस प्रदेश का विकास हो और जनता का काम हो। तो मोदी योगी की गारंटी है कि जिसकी वजह से 8वां प्रत्याशी हमारा जीतेगा। और दूसरे पार्टी के लोग भी जिस तरीके से दल आ रहे हैं, तो दल तो आ ही गए, लोक दल आ गया, हमारे राजा भैया आ गए। ये दिल मिल रहा है कि डर है? नहीं, डर नहीं है, दिल मिल रहा है, क्योंकि दल तो चले आए और उनके जो बचे खुश है, जो विपक्ष है, उनके ढेर सारे विधायकों का दिल मिल रहा है, इसलिए वो आ रहे हैं। सेंधमारी कर दिया आप लोगों ने? सेंधमारी नहीं होता है, हम लोग जोड़ने का काम करते हैं और लोग जुड़ रहे हैं, इसलिए हम लोग जोड़ रहे हैं। विचारधारा से जो सहमत हो रहा है वो हो रहा है, चूंकि लंबा अंतराल हो गया ना, कांग्रेस सपा बसपा में रहते रहते लोग उब गए हैं। फास्ट ट्रेनिंग हुई है? नहीं, वो फास्ट ट्रेनिंग मतलब कल हमारे एक भी विधायक का वोट न खराब हो, इसके लिए 2-2 बार ट्रेनिंग हुई है। वो ट्रेनिंग नहीं, हार्स ट्रेनिंग। सारे लोग जो है जितने भी है आपके देखे होंगे कि विपक्ष के ढेर सारे ऐसे विधायक हैं जो हमेशा मिलते जुलते रहते हैं और पहले से भी हैं, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए गए थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी पिछली बार, तो वो आगे वो